कासम के अब्बा की आज हैप्पी बर्थडे टूटू है। पूरे शहर में पुलिस ही पुलिस खड़ी है और मानी का एक कारकुन कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। मानी ने अपनी बीवी के थ्रू करप्शन की है, मानी ने अपने दोस्तों के थ्रू जुल्फी बहारी के थ्रू करप्शन की है और शोहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने अपने रंग में करप्शन की और जरदारी साहब ने तो हर अन्नी ही पा दी है। ये हमारे ऊपर एक कहर की सूरत में नाजल होते हैं और इनको हम खुद नाजल करते हैं बिरयानी के प्लेट के ऊपर 1 to 5 के ऊपर। लेकिन इस दफा ना 1 to 5 चल रही है ना बिरयानी की प्लेट चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान कर रखा है कि मानी यानी कि कासम के अब्बा की आज हैप्पी बर्थडे टूटू है। यानी कि हैप्पी बर्थडे टूटू मनाने के लिए आज तमाम यूथिये या फिर उनको कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वो बाहर निकलेंगे। अब आप अंदाज़ा करें, मैं कल से बड़ा खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि कल शोहबाज यानी कि शहबाज शरीफ साहब की एक जलसे में अच्छी खासी वेलकम हुई। वो वेलकम क्या हुई कि वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल सके, गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वरना यकीन करेंगे उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता था। लोग उनके ऊपर इस तरह सीख पाते, अगर आप वो वीडियो मुलाज़ा फरमाएं तो आप एक दफ़ा हिल के रह जाएंगे। ज़ाहिर हम वो वीडियो चला नहीं सकते, वक्त के अभी नए तो वज़ीर आज़म उतरे हैं, वो यानी कि नए रिवर्ट हुए हैं। अच्छा, 2 वज़ीर आज़मों के साथ हो बड़ा अच्छा रहा है, एक शहबाज शरीफ के साथ और एक ये मानी के साथ। ये दोनों के साथ मेरा दिल बड़ा खुश है। आज देख लें, पूरे शहर में पुलिस ही पुलिस खड़ी है और मानी का एक कारकुन कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। मानी बटा मानी हो गया है और टैं बटा टैं हो गया है। अब मैं जरदारी का आने वाले दिनों में उसका भी एक अंजाम देखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि मैं कह सकूँ अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को कि खुदारा ये वही लोग हैं जिन्होंने बरसा बरस हमारी टांगों से लेके हमारे सर के खुलियों तक हमारा खून निचोड़ लिया है। मानी ने अपनी बीवी के थ्रू करप्शन की है, मानी ने अपने दोस्तों के थ्रू जुल्फी बहारी के थ्रू करप्शन की है, मानी ने और बहुत सारे लोगों के थ्रू करप्शन की है और शोहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने अपने रंग में करप्शन की और जरदारी साहब ने तो हर अन्नी ही पा दी है। नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि अब वक्त आ गया आवाम का ये जानने का, समझने का कि ये सियासतदान नहीं है, ये जोके हैं, जोके। ये मानी भी जोक है, ये टखने के ऊपर लगती हैं, टखने पे, और खून दिमाग तक चूस लेती हैं और ये रग के ऊपर इफेक्ट होती हैं। तो ये मानी भी चोर है, ये शोहबाज भाई भी चोर ही लगे हैं मुझे, ये जरदारी साहब भी मुझे चोर ही लगते क्या हैं, वो तो सर्टिफाइड चोर हैं। मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो, आज मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं। खुदा की कसम, इस मुल्क में अगर आज आप इन तंगी के हालात में, जहाँ पे भूख अफलास और दर्द और लोगों की तकलीफ़ें और पेट्रोल की महंगाई और सर तोड़ महंगाई लोगों को जीना हराम करके बैठी हुई है, खौफो हरास इतना ज़्यादा है, वहाँ पर भी अगर आप इस वक्त सड़कों के ऊपर ट्रैफिक रवा दवा देख रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कमाल है, इसके अलावा किसी का नहीं है। लोग मुझे कहते हैं अक्सर कि यार तू ना अपना इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू है, तू ना एजेंसियों का पिट्ठू है, तू ना अपना क्या नाम है इदारों का पिट्ठू है। ओए, ये हुकूमतें चवल आती हैं 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए, अपना मलबा समेटती हैं, घर ले जाती हैं, बड़ा सीधा सा मामला है, छोड़ती किसी को भी नहीं है। ये दरिंदा सिफ्त लोग हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए इनके कहर से। ये हमारे ऊपर एक कहर की सूरत में नाजल होते हैं और इनको हम खुद नाजल करते हैं वेलकम कर करके बिरयानी की प्लेट के ऊपर 1 to 5 के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा ना 1 to 5 चल रही है, ना बिरयानी की प्लेट चल रही है और ना ही हैप्पी बर्थडे टूटू चल रही है। मैं मानी यानी कि कासम के अब्बा से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि यार, जहाँ पे आवाम भूखी मर रही है, जहाँ पे लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, लोगों के बच्चों की फीसें अदा करने के लिए नहीं है, घर लोगों के किराए के ऊपर हैं और उनका रेंट देने के लिए रेंट नहीं है, लोगों की बच्चियां सड़कों के ऊपर जिस्म फरोशी का धंधा करने पर मजबूर हो गई हैं, वहाँ पे आपको अपनी हैप्पी बर्थडे टूटू मनाने का कोई हक होता है? बताएं मुझे, आपको कोई हैप्पी बर्थडे टूटू मनाने का हक है? और क्या शहबाज शरीफ, आप मुझे ये बताएं, आपको वहाँ पर इलेक्शन कंपेन करने का हक है? जिस मुल्क में हर चीज़ इंसान की सर से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ कर्जे में डूबी डूबी हो, पूरी तरह डूबी डूबी हो, वहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे टूटू भी मनाने की कोशिश करते हैं ये सियासतदान। और फिर आप अंदाज़ा करें इनकी बेशर्मी की कि नए इलेक्शन में इलेक्ट होने के लिए इलेक्शन कंपेन भी करते हैं। और खुदा का नाम है, पहले डेट तो अनाउंस कर दें, आपने तो डेट भी अनाउंस नहीं की। चोर हैं सारे,
ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, इनमें से कोई इंसान नहीं है, खुदा की कसम। मैं तो कहता हूँ कि आर्मी अपने हाथ में रखे कंट्रोल। ये मेरे दिल की ख्वाहिश। आप पढ़े लिखे साफ़ी मुझे बड़ी गालियाँ निकालेंगे, ये कैसी जहलों वाली बात कर रहा है, इसे पता ही नहीं मार्शल्लाह क्या होती है, इसे पता ही नहीं ये क्या होता है, वो क्या होता है। और सारी इक़्तिसादी पाबंदियाँ आप पे ऑलरेडी लगी हुई हैं। कैसी फजूल बातें करते हैं। कम अज़ कम ईमानदार लोग तो रहेंगे, वो कम अज़ कम हमें बचा तो जाएंगे, कम अज़ कम हमें भूखा मरने से तो बचा जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब देखें ना, आज अफ़गानियों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है ना, कल रात से शुरू हुआ है। वैसे कल रात से तो मुझे याद आया, जिक्र अगर कल रात का हुआ है तो कल रात से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर भी बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, और वो भी सब लुकन मिट्टी खेल रहे हैं और भागे हुए हैं। अगर कोई एक फ़र्द भी नाज़रीन आपको यहाँ पर मानी भाई की टूटू हैप्पी बर्थडे टूटू मनाता हुआ नज़र आ गया, मेरा नाम बदल लीजिएगा। ये देखें, ये वो लोग हैं जो ऐसे बदलते हैं, और इन सियासतदानों की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब ड्रामेबाज ढकोसलेबाज हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले लें, चोरों का पंडाल है। आप मुस्लिम लीग नून ले लें, अंत का खूह है चोरों का, भरा पड़ा है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें, अल्लाह माफ़ी दे दे, तौबा सफ़ार, जहन्नम का गढ़ है, गढ़ 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 गढ़। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अपनी अकल से सोचें, रहने दें जो सेटअप है उसे रहने दें, ताकि खुदा रहा कोई तो हमारा कुछ बेहतर हो सके। कम से कम डॉलर कंट्रोल हो। रोज़ाना 1 रुपये की रेशो से डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल भी ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा। आखिरकार एक वक्त आएगा कि इकॉनमी जो ज़मीन की तहों में छुपी बैठी है वो उठ के कहीं ना कहीं स्टैंड करेगी, और फिर देखें कि हमने कौन सा चोर सेलेक्ट करना है। फिर भी हमने चोर ही सिलेक्ट करना है। ये जमहूरियत 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 जमहूरियत, और जमहूर तो खुद चोर है सारा। जमहूर ने तो सारी ज़िंदगी खुद चोरी की है। आप मुझे बताएं कि ये जो टीवी ठीक कराने के लिए हम देते हैं, हमारी एक तार उखड़ी होती है, इसी ख़राब कौन करता है? जमहूरी करता है। दूध में पानी कौन मिलाता है? जमहूरी मिलाता है। गलत अद्वियात कौन बेचता है? जमहूरी बेचता है। बिजली चोरी कौन ही करता है? जमहूरी करता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि कोई डंडे वाला आया हुआ है जो फ़ैसला कर बैठा है कि मैं अपने 3 साल के अंदर कुछ ऐसा कर जाऊं कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर दे और मेरे ऊपर भी रहम और नज़र हो जाए, तो खुदा का नाम उसे कर देना। कम से कम ये डॉलर माफिया और अमीर गरीब का फ़र्क तो ख़त्म होगा। देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर यहाँ पर इस वक्त जो सेंट्रल पंजाब का दफ्तर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है, ताले लग चुके हुए हैं वहाँ पर। और सारी कितना कहानी थी, ये सारा एक टेस्टर था, लगाने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ सियासत खेल रहे हैं। किसी ने आटा सस्ता करने की, किसी ने चीनी सस्ती करने की बात की है। इन्होंने भी, भाई साहब ने सिर्फ और सिर्फ हैप्पी बर्थडे टूटू मनानी थी। हैप्पी बर्थडे टूटू मनाने का आपको बहुत शौक है, आपको लोगों का, आवाम के दर्द का कोई पता नहीं, लोगों को अद्वियात ही नहीं मिल रही, लोग मरे पड़े हैं, लोगों के पास खाने के लिए एक दमड़ी नहीं है, लोग अपने रोज़ाना कपड़े उतार के रात को गर्मी में बगैर पंखों के भी सोते हैं, लाइट ही नहीं आती। 3 साल 8 महीने बराजमान रहने वाला वज़ीर आज़म, और फिर एक ऐसा वज़ीर आज़म जो 16 महीने बराजमान रहा, आज पूरा शहर उनकी टका के क्लास ले रहा है। नाज़रीन, कभी हैप्पी बर्थडे टूटू मनाने की कोशिश करते हैं और कभी कोई और हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम के दुख दर्द को नहीं समझते। आटे का ख्याल किसी को नहीं, चीनी सस्ती नहीं करनी, घी सस्ता नहीं करना, ये बुनियादी चीज़ें हैं। हैप्पी बर्थडे टूटू मना लेनी है। ये हैप्पी बर्थडे टूटू ने ऐसा वक्त डाला हुआ है कि जिसका हिसाब कोई नहीं, और शहर का निज़ाम चलने दें। हैप्पी बर्थडे टूटू, आप बड़े छुन्नू काकू हैं जो आपने हैप्पी बर्थडे टूटू मनानी थी। मैं तो कहता हूँ आपकी हैप्पी बर्थडे टूटू तो बड़ी दूर की बात, आपका तो कोई दिन ही नहीं मनाना चाहिए तमाम सियासतदानों का।